एक ताजी कब्र के पास अकेले बैठकर 18 साल का एक लड़का अपनी माँ की मौत पर फूट फूट कर रो रहा था। माँ की मौत पर कलेजा फाड़ कर रोने वाला ये कमजोर लड़का आखिर आगे चलकर 20वीं सदी के सबसे पत्थर दिल कैसे बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तानाशाह रूलर एडोल्फ हिटलर की। हिटलर का नाम दुनिया के सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाले तानाशाहों में रखा जाता है। हिटलर ने साल 1945 में 30 अप्रैल को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आज भी लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इतिहास का सबसे अत्याचारी तानाशाह खुद को गोली मारने पर क्यों मजबूर हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। आज जहां दुनिया भर में लोकतंत्र के पिलर को मजबूत बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं तानाशाहों ने पूरे दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाह के नाम से संबोधित करते हैं तो उसका सीधा संबंध एक ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ जाता है जो अपनी गजब के लीडरशिप की बदौलत न केवल दुनिया को अपने इशारों पर नचाता रहा बल्कि अपने नीतियों की बदौलत खुद को वो सबसे ऊपर मानता था। यहाँ जिक्र हो रहा है पूर्व जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का। सबसे अत्याचारी तानाशाह के नाम से मशहूर एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वॉन नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। जब हिटलर 3 साल के थे तब उनका परिवार ऑस्ट्रिया से जर्मनी गया था। हिटलर इतिहास के सबसे खतरनाक नेता माने जाते थे जिनके सामने पूरी दुनिया कांपती थी। हिटलर की वजह से मानव इतिहास का सबसे डेंजरस युद्ध छिड़ा था। ये युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर था जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हिटलर जब 18 वर्ष का हुआ तब तक उसके माता और पिता दोनों का देहांत हो चुका था। हिटलर को कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा रुचि थी। उसे ड्राइंग बनाने का काफी शौक था। हिटलर का सपना एक पेंटर बनने का था, मगर उसे 1907 और 1908 में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया था। स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने का उसने बहुत प्रयास किया पर इसमें वो असफल रहा। इस दौरान वो पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर अपनी आजीविका चला रहा था। इसके बाद उसका झुकाव राजनीति की तरफ बढ़ा। यही वो दौर था जब हिटलर के मन में यहूदियों और समाजवादियों के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एडोल्फ हिटलर जर्मन सेना में सेवा करने के लिए आवेदन किया। तब हिटलर को आयरन क्रॉस फर्स्ट डिवीजन लिस्ट में और ब्लैक वुंड बहादुरी के लिए सम्मान से नवाजा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर ने म्यूनिख लौटकर एक सीक्रेट एजेंट के रूप में सेना के लिए काम करना जारी रखा। जर्मनी में ग्रेट डिप्रेशन हिटलर के लिए एक राजनीतिक अवसर दिया। चुनाव ने जर्मन राजनीति में एक मजबूत ताकत के रूप में हिटलर की स्थापना की। 1938 में हिटलर कई अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ मुक्त समझौता पर सिग्नेचर किया। हिटलर ने देश भर में एक बड़े स्तर पर तंबाकू विरोधी अभियान की शुरुआत की। ये अभियान करीबन 1930 से 40 के बीच पूरे जर्मनी में चला। इस दौरान पब्लिक स्पेस में तंबाकू और सिगरेट पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी भी तरह के धूम्रपान संबंधी विज्ञापनों के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन हिटलर खुद भी तंबाकू, शराब और सिगरेट का सेवन नहीं करता था। कहा जाता है हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी, मगर हिटलर के पास उस समय इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर सके। ईवा ब्राउन ही एक ऐसी औरत थी जिसने हिटलर का दिल जीत लिया था। दोनों की पहली मुलाकात म्यूनिख में हुई थी। जब हिटलर ईवा से मिले थे तो उस वक्त उनकी उम्र 40 साल की थी। वही ईवा की उम्र महज 17 साल की थी।
17 साल की उम्र में ईवा ने म्यूनिक में नाजी फोटोग्राफर हेनरिक हॉफमन के स्टूडियो में नौकरी की, जहां वो कभी कभी कैमरे के सामने मॉडलिंग भी करती थी। ये वो स्टूडियो था जहां पहली बार वो हिटलर से मिली थी। हिटलर ने शुरू से ही अपने और ईवा के रिश्ते को छिपाने की कोशिश की। वो नहीं चाहते थे कि लोग ये सोचे कि उसे अपने देश से प्यार के अलावा किसी और से भी प्यार है। बता दें, ईवा ब्राउन और हिटलर की शादी जर्मनी में हुई। बता दें, दोनों ने 29 अप्रैल 1945 को शादी की और उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था। हिटलर एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ था। उसी समय गैस अटैक हो गया। उस वक्त उसकी मूछें पड़ी हुआ करती थी। गैस से बचने के लिए उसने जो गैस मास्क लगाई वो मूछों में फंस गई और मास्क को उतारने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस घटना के बाद उसने अपनी मूछें दोनों तरफ से कटवा ली। आज भी हिटलर की मूछों को टूथब्रश मूछें कहा जाता है। हिटलर एक बड़ा टैक्स चोर था। एक बार उसकी खुद की सरकार ने 1934 में उस पर जुर्माना लगाया था। उसके बाद उसने टैक्स डिपार्टमेंट से खुद को टैक्स से फ्री अनाउंस करवा लिया। हिटलर ने भले ही आतंक का साम्राज्य कायम किया हो, लेकिन वो खुद भी मामूली चीजों से डरता था। उनमें से एक है बिल्ली। वैसे सिकंदर, नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर, इन सभी को बिल्ली से डर लगता था। उसे दूसरे के हाथ में ब्लेड देखकर भी डर लगता था। वो बाल कटाने और दाढ़ी बनवाने से भी डरता था। खूब चिल्लाता था। उसे ऐसा लगता था कि लोग उसकी जान लेना चाहते हैं। इस डर की वजह से वो अपनी दाढ़ी खुद बनाता था। हिटलर नहीं चाहता था कि कोई उसके गले के पास ब्लेड लेकर आए। हिटलर को अंधेरे से डर लगता था, जिसके चलते वो देर रात में सोने के बजाय सुबह 4 से 5 बजे सोता था और 11 बजे सोकर उठता था। बेड पर जाने से पहले अपनी मेड से बिस्तर चेक करने को कहता था। बताया जाता है कि उसे अनजान चीजों का बहुत ज्यादा डर था। हिटलर की वजह से कई लोगों की जान गई, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति ने इंसानों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और दुनिया जिसके नाम से डरती थी, तानाशाह हिटलर खुद भी हमेशा मौत के डर के साये में रहता था। अपने आखिरी दिनों में हिटलर को ये चिंता सताने लगी थी कि अब उसके करीबी सलाहकार ही उसे धोखा देंगे। वो हालात से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। रह रहकर नाराज हो जाता था। जब उसे मालूम हुआ कि उसके एक कमांडर फेलिक्स स्टीनर ने उसके आदेश को मानने से मना कर दिया, तो उसे गहरी चोट पहुंची। उस दिन वो फूट फूट कर बच्चे की तरह रोया था। अप्रैल 1945 के आखिरी हफ्ते तक जर्मनी की हार तय हो चुकी थी। मित्र सेनाओं का शिकंजा कसता जा रहा था। जर्मनी का नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर चारों ओर से घिरता जा रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि अब उसके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो जर्मनी की हार स्वीकार कर ले और खुद को मित्र सेनाओं को सौंप दे, या फिर अपनी जान दे दे। हिटलर डर रहा था कि अगर उसने समर्पण किया तो उसका ना जाने क्या हाल होगा। लिहाजा वो अपने बंकर में खुदकुशी की योजना बनाने में लग गया। जहां तक जर्मनी के लोगों की बात थी, वो भी मान चुके थे कि हिटलर का अच्छा समय खत्म हो चुका है। जिस तरह से वो घिरता जा रहा है, उसमें अब उसके पैर उखड़ने ही हैं। हिटलर आखिरी बार 20 अप्रैल को अपने जन्मदिन पर एक पब्लिक फंक्शन में उपस्थित हुआ। उसके बाद वो गायब सा ही हो गया। असल में हिटलर ने इसके बाद बर्लिन के ब्रांडेनबर्ग गेट के पास एक सुरक्षित बंकर में पनाह ले ली। ये काफी बड़ा और आरामदायक बंकर था, जिसमें वो अपने कमांड स्टाफ और कुछ निजी लोगों से घिरा रहता था, जिसमें उनकी लवर ईवा ब्राउन भी शामिल थी। ये बंकर करीब 50 फीट नीचे जमीन में बना हुआ था। 29 अप्रैल तक स्थिति और खराब हो चुकी थी। इसी दिन हिटलर ने सुबह सुबह ईवा ब्राउन से शादी की। हालांकि शादी में जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं था। शादी के बाद हिटलर कैंप आत्महत्या के तरीकों की चर्चा में ही ज्यादा मशगूल था। इसी बीच उसे पता लगा कि इटली के तानाशाह और उसके दोस्त बेनितो मुसोलिनी को गोली मार दी गई है। उसके बाद उसके लाश के साथ जनता ने बहुत बदसलूकी की है।
वही शादी के अगले दिन यानी 30 अप्रैल को अपने स्टाफ से मिलने के बाद हिटलर ने अपने प्यारे कुत्ते ब्लांडी और उसके पिल्ले को जहर दे दिया। वो देखना चाहता था कि जहर कितना प्रभावी है। वो इस बात को लेकर डरा हुआ था कि अगर साइनाइड टैबलेट काम नहीं करेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा, लेकिन कुत्ते मर गए। 30 अप्रैल रात 1 बजे फील्ड मार्शल विलियम कैटल ने बताया कि पूरी सेना घिर चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके बाद हिटलर अपनी लवर ईवा के साथ कमरे में चले गए। सुबह 4 बजे हिटलर के कमरे से आवाज आने पर जब हिटलर का कमरा खोला गया तो नजर आया कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी और ईवा ब्राउन ने साइनाइड खाकर जान दे दी थी। और इस तरह से दुनिया पर अपना दबदबा बनाने वाला हिटलर खुद के हाथों मारा गया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लोगों का आज भी कहना है कि भले ही हिटलर ईवा के लिए पति होगा, लेकिन आज भी वो दुनिया के लिए एक अत्याचारी ही है। बता दे, हिटलर ने आत्महत्या करने से पहले कहा था, मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर जला देना। हिटलर क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन लाश को दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। असल में उसे डर था कि उसकी लाश को कब्र से खोदकर निकाल लिया जाएगा और उसकी लाश पर लोग अपना गुस्सा उतारेंगे। आपको क्या लगता है, क्या हिटलर का खुद की जान ले लेना सही था या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।